हे गाइस, गुस्मोडिक हियर और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कंपैरिजन पोको X3 और Realme 7 Pro के बीच में। तो 20,000 रुपये के अंदर ये दोनों फ़ोन्स आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बट आपको तो एक ही फ़ोन लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ डिसाइड करने में कि इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। जब 6 मंथ्स पहले हमने यही कंपेरिजन Realme 6 Pro और पोको X2 के साथ की थी, तब क्लियरली पोको X2 विनर था, बट इस टाइम दैट इज़ नॉट द केस। तो चलिए ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो यार लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इन दोनों फोन्स के कैमराज को कंपेयर करना है, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर को देखोगे तो बहुत सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहले दोनों फोन्स पे जो प्राइमरी सेंसर है वो है सोनी का IMX682। यहाँ पे पोको X2 पे पहले 686 हुआ करता था, बट पोको X3 पे 682 यूज किया है पोको ने। एंड उसके बाद यू हैव 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस Realme 7 Pro पे, और पोको X3 पे 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। उसके अलावा दोनों ही फोन्स के पास डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर्स भी है, तो उनके बारे में तो ठीक है, क्या ही बात करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी सेंसर के कैमरा क्वालिटी की बात करें तो लेट मी टेल यू, ये दोनों ही फोन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। दोनों के फोन्स की इमेज क्वालिटी इतनी क्लोज है, मतलब 19-20 का ही फर्क है। एंड एक्चुअली अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप में फोटो खींचने की कितनी टैलेंट है, क्योंकि अगर आप ये दोनों फोटोज को देखोगे साइड बाय साइड तो एज यू कैन सी बहुत ही सिमिलर आती है दोनों की फोटोज डे लाइट में, इंडोर कंडीशंस में। एंड एक्चुअली आपको ध्यान से देखना पड़ता है 4-5 मिनट ऐसे डिफरेंसेस स्पॉट करने के लिए। आप ऐसे ही अगर देख लोगे फटाफट इमेजेस तो आपको दोनों बहुत ही सिमिलर लगेगी, और दोनों ही फोन्स बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बट अगर हमें कंपेयर करना ही है तो लेट मी टेल यू कि मैंने काफ़ी टाइम बिगाड़ा इन दोनों फोन्स के फोटोज़ को कंपेयर करने में। एंड मैंने ये नोटिस किया कि डे लाइट में पोको X3 के फोटोज़ में शैडोज़ थोड़े ज़्यादा डार्क आपको मिलते हैं, तो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही है फोटोज़। और उसी के कंपैरिजन में Realme 7 Pro पे शैडोज़ में जो कलर्स है वो थोड़े से ज़्यादा रिटेन होते हैं। पोको X2 की तरह ये कंप्लीटली इसे डार्क नहीं कर देता है। एंड पोको X3 पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो ओवरऑल जो टोन था इमेज का वो कभी कभी थोड़ा सा पिंकिश आ रहा था। जो स्काई का कलर था वो प्रॉपर ब्लू नहीं था, थोड़ा सा पिंकिश था। मेरे जो टी शर्ट का कलर था वो भी थोड़ा सा पिंकिश आ रहा था। एंड उसके कंपैरिजन में Realme 7 Pro के कलर्स एक्यूरेट थे, तो ये मुझे डिफरेंस एक लगा। एंड Realme 7 Pro पे क्या सीन है, Realme 7 Pro पे कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, बट कुछ कुछ फोटोज़ में कभी कभी थोड़े कलर्स को पुश कर देता है, ज़्यादा नहीं होता। अब ये Realme ने काफ़ी इंप्रूव किया है परफॉर्मेंस। एंड अगर आप फोटोज़ को जूम करके देखोगे तो आपको पोको X3 में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी Realme 7 Pro के कंपैरिजन में। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है दोनों फोन्स के बीच में, बट मोर और लेस यहाँ पे 19-20 का फर्क है। दोनों ही फोन्स के कैमरास बहुत बढ़िया है। आप डे लाइट की बात कर लो, आप इंडोर कंडीशंस की बात कर लो, आपको दोनों ही फोन से फोटोज़ खींचने में मज़ा आएगा। खाली डिफरेंस आपको कहाँ पे देखने मिलता है, लो लाइटिंग कंडीशंस में। Realme ने नाइटस्केप मोड बहुत ही इंप्रूव किया है Realme 7 Pro पे, और पोको X3 पे Xiaomi का नाइट मोड है। पर अगर आप सैम्पल्स देखोगे तो यू कैन सी कि Realme के फोटोज़ बेटर है। यहाँ पे कुछ फोटोज़ में आपको लाइट ज़्यादा आती है, एंड प्लस जो डिटेलिंग वाला पार्ट है वहाँ पे Xiaomi थोड़ा पीछे हट जाता है। Xiaomi के नाइट मोड का प्रोसेसिंग उतना अच्छा नहीं है जितना Realme का है। तो लो लाइट में Realme 7 Pro ने बेटर फोटोज़ खींचे थे, बट बाकी सारे सिचुएशंस में दोनों ही फोन्स ने अच्छा काम किया है। उसके बाद अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पोको को क्रेडिट देना है, क्योंकि आपने मेरे पुराने Xiaomi और पोको के वीडियोस में देखा होगा, मैंने हमेशा बोला है कि Xiaomi और पोको उनके फ्रंट फेसिंग कैमरा को इंप्रूव नहीं करते, फोटोज़ काफ़ी ब्लोन आउट आते हैं, बैकग्राउंड काफ़ी वाइट आता है पोर्ट्रेट मोड में, बट फाइनली ये उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो आप पोको X3 की सेल्फीज देखोगे Realme 7 Pro के साथ साइड बाय साइड, तो यू कैन सी दैट की जो डायनामिक रेंज है वो आपको पोको X3 पे काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलती है, इवन इन पोर्ट्रेट मोड शॉट्स कंपेयर टू Realme 7 Pro। Realme 7 Pro पे कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी ब्लो आउट हो जाती है, बट पोको X3 इनसेन डायनामिक रेंज, पोको ने एक्चुअली काम करके प्रोसेसिंग इंप्रूव किया फाइनली। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड आपकी जो सेल्फीज़ है उसकी डिटेल्स भी आपको पोको X3 में ज़्यादा मिलती है। मुझे ऐसा लगा कि Realme 7 Pro के स्किन टोन्स थोड़े ज़्यादा बेटर लगे मुझे, बट ओवरऑल जो फोटो था, डायनामिक रेंज, कलर्स, डिटेलिंग, सब कुछ अगर हम देखें तो आई थिंक पोको X3 को थोड़े सी ज़्यादा एडवांटेज है Realme 7 Pro के कंपैरिजन में। बट आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कौन से फ़ोन की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा अगर मैं वाइड एंगल लेंस की बात करूँ तो यहाँ पे पोको X3 पे 13 मेगापिक्सल है, तो Realme 7 Pro के 8 मेगापिक्सल लेंस के कंपैरिजन में आपको डिटेल ज़्यादा मिलती है, बट ओवरऑल जो इमेज है मोर और लेस दोनों ही फ़ोन से अच्छी आती है, डिसेंट है, उतनी कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है। पर जो मैक्रो लेंस है, मैक्रो लेंस मुझे डेफिनेटली पोको X3 पे ज़्यादा अच्छा लगा। Realme ने जब से मैक्रो लेंस इंट्रोड्यूस किए उनके लेंस मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो 4 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस रखना पड़ता है,
तो उतना आप क्लोज नहीं जा सकते ऑब्जेक्ट के। उसी के कंपैरिजन में Xiaomi पे यू कैन गो अप टू 2 सेंटीमीटर्स, तो आपके जो माइक्रो शॉट्स है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं पोको X3 पे। तो यही सारे डिफरेंसेस है दोनों फ़ोन्स के कैमराज में, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। प्लस दोनों ही फ़ोन्स Gcam भी सपोर्ट करते हैं, तो एक बार आप Gcam यूज़ करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो और भी कम हो जाता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि दोनों ही फ़ोन्स बढ़िया कैमराज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। Realme 7 Pro ले लो या पोको X3 ले लो, मैंने आपको सैम्पल्स दिखा दिए, डिसीजन आप पे है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। एंड मैं आपको अभी सैम्पल दिखा रहा हूँ, सो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। दोनों ही फ़ोन पे स्टेबलाइजेशन भी है, तो आपको उसकी क्वालिटी का भी आइडिया आ गया होगा। तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन से फ़ोन का वीडियो बेटर लगा। अब कैमरा से हम मूव ऑन करते हैं और आ जाते हैं एक दूसरे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे जिसपे 50-50 ओपिनियन है लोगों का, वो है डिस्प्ले। तो यहाँ पे Realme 7 Pro पे Realme ने एकदम सेफ खेला है, आपको 60 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि पब्लिक फेवरेट है। बट पोको X3 पे पोको X2 की तरह आपके पास 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि LCD पैनल्स अच्छी नहीं होती है, आईफोन्स की जो LCD पैनल होती है बहुत ही बढ़िया होती है, बट इस केस में Realme 7 Pro की एमोलेड पैनल मुझे पोको X3 के LCD पैनल से ज़्यादा अच्छी लगी। आप साइड बाय साइड अगर दोनों फोन्स को रखोगे और नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब कोई भी ऐप पे वीडियो प्ले करोगे तो आपको Realme पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे आपको जो ओवरऑल मूवी में या टीवी शो में जो कलर्स देखने मिलते हैं, प्लस यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल्स है एंड यहाँ पे जो एमोलेड है तो डीप ब्लैक्स भी आपको देखने मिलते हैं, वो आपको पोको X3 पे देखने नहीं मिलते। डीप ब्लैक्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नहीं होते, दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि कलर्स है, जो डिस्प्ले का कैलिब्रेशन है, व्यूइंग एंगल्स है, एंड वो सब चीज़ों में भी Realme 7 Pro पोको X3 से बेटर है। खास करके मुझे पोको X3 के व्यूइंग एंगल ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ एक्सिस देखते हो तो काफ़ी कलर्स में शिफ्ट आ जाता है, विच आई डेंट लाइक। बट देन यू नो स्मार्टफोन तो लोग उतना आड़ा टेढ़ा करके देखते नहीं है, टीवीज़ में लोग देखते हैं एंगल से, बट फ़ोन लोग उतना एंगल से देखते नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट मैंने ये नोटिस किया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। ये दोनों फोन्स पे HDR भी सपोर्टेड है, बट एक्चुअली एज ऑफ नाउ खाली यूट्यूब पे ये HDR सपोर्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स पे नहीं करते हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम में आपको फुल HD का सपोर्ट मिलेगा एंड वीडियो क्वालिटी एज यू कैन सी अच्छी है। बट मुझे Realme 7 Pro का डिस्प्ले क्लियरली ज़्यादा अच्छा लगा। पोको X3 के पास रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज है, बट अगर आप मुझे एक चॉइस दोगे तो आई वुड पिक दी Realme 7 Pro's AMOLED डिस्प्ले। यहाँ पे आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है एंड आई लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मोर देन साइड माउंटेड सेंसर। ये साइड माउंटेड सेंसर का क्या सीन होता है, कभी कभी आपने फ़ोन को कभी पकड़ा भी होता है या पॉकेट में भी रखा होता है तो समटाइम्स वो एक्टिवेट हो जाता है। इन डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता है एंड इन डिस्प्ले मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है लेटली साइड माउंटेड सेंसर के कंपैरिजन में। तो ये भी एक डिफरेंस है, आप मुझे बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही फोन्स पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने मिलते हैं, पर एक्चुअली जो स्टीरियो स्पीकर की क्वालिटी है वो मुझे पोको X3 पे ज़्यादा अच्छी लगी Realme 7 Pro के कंपैरिजन में। जो वोकल्स है, जो डायलॉग्स है, वो मुझे ज़्यादा लाउड लगे, ज़्यादा क्लियर लगे पोको X3 पे Realme 7 Pro के कंपैरिजन में। दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि ये सेगमेंट में नॉर्मली आपको बाकी फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, तो इन दैट सेंस बोथ ऑफ द फोन्स आर गुड। बट इन दोनों के बीच में मुझे पोको X3 का स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा लाउड लगा। तो अगर आप बहुत लाउड स्पीकर पे कंटेंट देखते हो तो यू विल लाइक पोको X3। बट यहाँ पे पोको X3 पे एक बहुत ही अनोइंग सीन है कि अगर आप लाउड वॉल्यूम पे रफली 70-80% से ज़्यादा वॉल्यूम पे अगर आप म्यूजिक प्ले करते हो तो आपको बैक पैनल की तरफ काफ़ी वाइब्रेशंस फील होता है। ये Realme 7 Pro पे भी होता है एंड बहुत सारे लोगों ने पोको X3 के बारे में बोला भी है। तो एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स है तो उसकी इफेक्ट की वजह से नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप कोई रूम में हो एंड एकदम लाउड म्यूजिक बज रहा है एंड इफ़ यू टच अ वुडन ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट आप टच करते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। वैसा सिमिलर फील आपको पोको X3 पे और ये Realme 7 Pro दोनों पे होता है, पर पोको X3 पे जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कभी कभी आपको शायद से अनकंफर्टेबल लग सकता है। अगर आप एकदम लाउडली
कुछ मूवी या कुछ देख रहे हो तो आपको वो फील होगा यहाँ पे बैक पैनल पे, एंड थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इससे यूज टू होने में। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मुझे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। दोनों ही फोन्स पे फील होता है वाइब्रेशन, बट पोको X3 पे ज़्यादा फील होता है, एंड दैट इज़ अ लिटिल अनोइंग। प्लस यहाँ पे पोको X3 की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की भी बात करूँ तो वो मुझे Realme 7 Pro जितनी अच्छी नहीं लगी। पोको X3 पे सीन क्या है कि ये जो बैक पैनल है वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स होता है बैक पैनल, तो अगर आप इसे प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा अंदर जाता है, पैनल थोड़ा बेंड होता है, तो विच इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। इससे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको नॉर्मल यूजेज में, बट फिर भी मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि आपको मेंशन कर दूँ। ये बैक पैनल में थोड़ा सा फ्लेक्स आपको देखने मिलता है, तो वो ओवरऑल थोड़ी सी प्रीमियम फील चली जाती है वहाँ पे। प्लस जो बैक की डिज़ाइन भी है पोको X3 पे एकदम ग्लॉसी है, आपको बड़ा बड़ा पोको का लोगो दिया गया है, एंड उसी के कंपैरिजन में Realme 7 Pro पे एकदम मैट फिनिश दिया, आपको फिंगरप्रिंट्स अच्छे से हाइड कर देता है वो, प्लस यहाँ पे स्क्रैचेस कम आते हैं पोको X3 के कंपैरिजन में। मैंने ट्विटर पे देखा था, कुछ लोगों ने शेयर किया था कि पोको X3 के बैक पैनल पे स्क्रैचेस भी जल्दी से आ जाते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme ने बेटर काम किया है पोको X3 के कंपैरिजन में। एंड अगर आप इसे पोको X2 से भी कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली पोको X2 पे ग्लास था, सो दैट फोन वाज बिल्ट बेटर। बट अगर आप इसे सैमसंग के फोन से कंपेयर करोगे M31, M21 उन सब के कंपैरिजन से ये बेटर है। सो दिस इज समवेयर इन बिटवीन, थोड़ा बीच में है ये, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा भी है। तो पोको एक्चुअली बेटर काम कर सकता था इस मामले में, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। आई थिंक एक मेजर रीजन था जो उन्होंने ग्लास पैनल यहाँ पे यूज नहीं की थी, वो थी इस फोन का बॉडी वेट। एज यू ऑल नो कि इस फोन पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल जो फोन का वेट है वो काफी हैवी है। पोको X3 ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के आसपास हिट करता है, अगर आप केस वेस यूज करोगे तो उतना वेट हो ही जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली अ लॉट फॉर अ स्मार्टफोन। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन ज्यादा पसंद है तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, आपको ये डेली यूजेज में काफी हैवी और अनकंफर्टेबल लगेगा। उसी के कंपैरिजन में अगर आप Realme 7 Pro को देखते हो तो Realme 7 Pro का फॉर्म फैक्टर एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इस फोन में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो फोन ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट है, ये ज्यादा हैवी भी नहीं है, एंड इस पे आप एक हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो। तो आई फील मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को Realme 7 Pro का फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड मुझे पर्सनली भी इस फोन का फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये हाथ में ज्यादा हैवी फील नहीं करता है, डिस्प्ले की साइज एकदम परफेक्ट है, एंड डे टू डे यूजेज में यू विल रियली लव यूजिंग इट। पोको X3 में क्या होता है, ये फोन काफी हैवी है, तो अगर आप लंबे टाइम तक फोन पे बात करते हो या फिर आप आपका फोन यूज करते हो तो आपको वेट फील होने वाला है, एंड सब लोग केस और टेम्पर्ड ग्लास डालते ही है, तो उसके ऊपर आपका वो वेट भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको हैवी फोन से तकलीफ है तो पोको X3 आपको पसंद नहीं आएगा, बट अगर आपके लिए वेट मैटर नहीं करता है तो इट्स ओके। उसके बाद अब हम इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो पोको X3 पे आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G, एंड यहाँ पे Realme 7 Pro पे आपको मिलता है क्वालकॉम का 720G। दोनों ही चिपसेट्स एक्चुअली बहुत ही सिमिलर है, 732 थोड़ा सा नया है, बट मोर और लेस परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन्स एकदम सेम ही है। मैंने एक स्पीड टेस्ट वीडियो भी बनाया था Realme 7 Pro वर्सेस पोको X3 में, उसमें हमने देखा था कि पोको X3 पे मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर था Realme 7 Pro के कंपैरिजन में, बट डे टू डे यूजेज में अगर आप मल्टीटास्किंग की बात कर लो, ऐप ओपनिंग स्पीड्स की बात कर लो, ओवरऑल जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो एकदम मस्त था। पोको X3 पे क्योंकि 120 हर्ट्ज है तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है, बट पोको X3 पे सीन क्या है कि 120 हर्ट्ज होने के बावजूद भी जो चिपसेट है वो MIUI को कांस्टेंट 120 हर्ट्ज पे हैंडल नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम आपको छोटे छोटे स्टटर्स देखने मिलते हैं, एनिमेशंस में थोड़ी सी लैग देखने मिलती है, तो आपका 120 हर्ट्ज कांस्टेंट मेंटेन नहीं होता है, फ्रेम रेट थोड़ा जंप करते रहता है जब आप UI में ऐप्स खोल रहे हो या फिर मल्टीटास्किंग ट्रे में जा रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको डिप थोड़ी सी फील होती है। तो 120 हर्ट्ज हमेशा स्मूथ नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन Xiaomi ने अच्छी तरह से नहीं किया है। तो पोको X2 में भी ये था, X3 में भी आपको कभी कभी थोड़े से स्टटर्स देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ द हाई रिफ्रेश रेट। बाकी ऐप्स ओपन करने में, मल्टीटास्किंग करने में दोनों ही फोन्स मस्त है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई मेजर ओवर हीटिंग, थ्रॉटलिंग, कोई इश्यूज मुझे देखने नहीं मिले। बस PUBG में पोको X3 का परफॉर्मेंस अब तक मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है। जब आप GFX टूल यूज़ करते हो उसके बावजूद भी इसका फ्रेम रेट 40s-30s में ही रहता है। मैंने डिटेल्ड रिव्यू भी किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो PUBG परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है, एंड आई होप कि पोको इसे अपडेट के साथ फिक्स कर दे। ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे Realme 7 Pro पे देखने नहीं मिला था,
एंड अगर आप पोको X3 यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करो पबजी के कमेंट्स में कि आपको भी सिमिलर लैग्स या स्टटर्स देखने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अब हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो Realme 7 Pro पे 4500 मिली एम्पायर की बैटरी है विच इज़ डिसेंट, एंड पोको X3 पे आपको 6000 मिली एम्पायर की बैटरी दी गई है। तो जो लोग पोको X2 की बैटरी लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि यार 120 हर्ट्ज पे नहीं चल रही बैटरी लाइफ बहुत कम है, वेल पोको ने आपकी सुन ली है एंड पोको X3 की बैटरी लाइफ इज इंसेनली गुड। एक्चुअली मैंने मेरा पोको X3 हमेशा 120 हर्ट्ज पे यूज़ किया है एंड Realme 7 Pro ऑब्वियसली मैंने 60 हर्ट्ज पे यूज़ किया है, एंड एंड में जो बैटरी थी ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर मिली है दोनों फोन्स पे। दोनों ही फोन्स पे मुझे 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है ऑन माई यूजेज विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड आप आसानी से 1 से 1.5 दिन निकाल सकते हो ऑन अ सिंगल चार्ज। पोको X3 अगर आप 60 हर्ट्ज पे यूज़ करोगे तो आपको Realme 7 Pro से डेफिनेटली ज़्यादा बैटरी मिलेगी, बट अगर आपका पोको X3 120 हर्ट्ज पे है तो मोर और लेस दोनों ही फोन्स की बैटरी लाइफ आपको सेम देखने मिलेगी। आप आसानी से हैवी यूजेज पे भी 1 दिन निकाल सकते हो, 1 दिन निकालने के बाद भी आपके पास 20-30% बैटरी बची रहेगी, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट जहाँ पे Realme 7 Pro ने मुझे बिगाड़ के रखा है वो है चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे 65 वाट का चार्जिंग आपको दिया है, 0 से 100 ये आपकी फ़ोन की बैटरी 35 मिनट्स में चार्ज करता है, एंड एक बार आपको इसकी आदत लग जाती है ना फिर आपको बाकी सारे फ़ोन स्लो लगते हैं। क्योंकि लेट्स से कि अगर आप रात को फ़ोन चार्ज करना भूल गए, सुबह आपकी बैटरी 10-15% है, तो आपने बस 15 मिनट ये फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, आपकी बैटरी 60% हो जाएगी कंपेयर टू एनी अदर फ़ोन। तो ऐसे सब सिचुएशंस में 65 वाट वाली चार्जिंग बहुत काम में आती है। बट पोको X3 की चार्जिंग भी स्लो नहीं है, ये फ़ोन भी रिलेटिवली फास्ट ही चार्ज होता है कंसिडरिंग कि इसमें 6000 मिली एम्पायर की बैटरी है। बट डेफिनेटली जो बैटरी लाइफ प्लस चार्जिंग का कॉम्बो आपको Realme 7 Pro पे देखने मिलता है वो आपको बिगाड़ के रख देगा। एक बार आप इसे यूज़ करोगे यू विल लव इट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दोनों फोन्स के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, क्योंकि लेटली इस चीज़ों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, एंड वो है यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे पोको पे आपको MIUI फॉर पोको देखने मिलता है, Realme 7 Pro पे आपको Realme UI देखने मिलता है, एंड सबसे पहले मैं पोको और Realme दोनों को क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने ब्लोटवेयर बहुत ही कम कर दिया है। Realme 7 Pro पे तो एक्चुअली Realme ने इतना मिनिमाइज कर दिया है ब्लोटवेयर कि आपका जो फ़ोन का और मैसेजिंग का ऐप है वो भी आपको गूगल वाला ऐप्स मिलता है, और Realme जो पहले उनका ऐप मार्केट ऐप देता था वो भी Realme ने हटा दिया है। तो जो ओवरऑल ब्लोटवेयर है वो Realme ने एकदम कम कर दिया है, एंड Realme UI एक्चुअली मुझे अब यूज़ करने में अच्छा लगता है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम पोको X3 देखें तो यहाँ पे पोको ने भी अच्छा काम किया, आपके जो मैसेजिंग डायलर ऐप है वो गूगल वाला है, बट यहाँ पे पोको ने ब्लोटवेयर उतना कम नहीं किया। आपको कोई बैंड ऐप्स नहीं मिलता, क्लीनर मास्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी बेफालतू की गेम मिलती है, बबल ब्रेकर, बबल शूटर, ये सब टाइप की गेम मिलती है। वो ठीक है, आप वो अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट आपको Xiaomi का अनोइंग गेट ऐप्स वाला स्टोर भी मिलता है। अब मेरे पास गूगल प्ले स्टोर है तो मैं आपके गेट ऐप्स के स्टोर क्यों यूज़ करूँगा, वो पूरा टाइम नोटिफिकेशन भेज के इरिटेट करता है, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी बंद करनी चाहिए। एंड लास्ट और जो सबसे बेकार ऐप है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पोको और Xiaomi के फोन्स पे, वो है Zili। आई डोंट नो व्हाई Xiaomi से प्री इंस्टॉल करके भेजता है, बट मेरे पोको X3 पे आया, मैंने ये ऐप को बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, लाइक नॉट एट ऑल। मैंने ये ऐप को टच भी नहीं किया, एक बार ओपन भी नहीं किया, फिर भी ये मुझे इतने बेकार नोटिफिकेशंस भेजता था विच इज़ क्वाइट अनोइंग। मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा यार, क्या मतलब है ऐसे नोटिफिकेशंस भेज के। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ और ये लेजिट मुझे पोको X3 पे मिले थे, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। अब कुछ लोग इसे डिफेंड करते हैं कि आपको इतना सस्ता फ़ोन दे रहे तो आप ये चीज़ें थोड़ी चला नहीं सकते, सेटिंग्स में जाके इसे डिसेबल नहीं कर सकते, बट यार पोको अकेला थोड़ी दे रहा है ये सारी चीज़ें ये प्राइस सेगमेंट में। दूसरी ब्रांड्स भी है आपको सिमिलर फोन्स दे रही है ये प्राइस सेगमेंट में सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ, उन पे तो इतनी बेकार एड्स नहीं आती है ना। लाइक इमेजिन अगर आप किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को ये फ़ोन दे रहे हो और उस पर ये ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नोटिफिकेशंस दे रहा है, तो अच्छा लगता है क्या। तो पोको की टीम से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ Zili ऐप को निकाल दो, आपने ऑलरेडी अपना इंटरफेस बहुत क्लीन अप किया है, एक ऐप की वजह से एक्सपीरियंस मत बिगाड़ो। एंड Zili जैसे ऐप के अलावा यहाँ पे Xiaomi उनका कीबोर्ड भी बहुत पुश करता है। जब आप फ़ोन सेटअप करोगे तो आपको Xiaomi के फेस मोजी कीबोर्ड का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करना पड़ता है, तो Xiaomi बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का कीबोर्ड नहीं देता है, फेस मोजी उनका कीबोर्ड देता है। तो वो भी एक अलग टेंशन है कि क्या डेटा कलेक्ट करेगा, कैसे करेगा। उसी के कंपैरिजन में जो Realme 7 Pro है उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जी बोर्ड देखने मिलता है जो कि गूगल का कीबोर्ड है, तो वो एक टेंशन नहीं होता है। वैसे पोको X3 पे भी मैं जी बोर्ड ही यूज़ कर रहा था, बट ये जो Xiaomi की आदत है उनके ऐप्स को पुश करने की, आई थिंक वो उनको थोड़ी सी भारी पड़ जाएगी, अभी नहीं तो फ्यूचर में। तो आई होप कि ये लोग सुधर जाए। तो बस यही मेरी छोटी सी कंप्लेन थी, बट उसके अलावा जो यूज़र एक्सपीरियंस है दोनों ही फ़ोन पे अच्छा था।
पोको एंड्रॉयड 11 की अपडेट कब देने वाले वो अभी तक पता नहीं चला है, बट रियलमी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि दे आर वर्किंग ऑन Realme UI फॉर Android 11, तो वो आपको जल्दी Realme 7 Pro पे भी देखने मिलेगी। एंड यहाँ पे पोको में आपको नोटिफिकेशन छोड़ के जो सिस्टम के अंदर एड्स होती है वो आपको देखने नहीं मिलती है। Realme 7 Pro पे आपको बाय डिफॉल्ट एड्स देखने मिलेगी जब आप एप्स इंस्टॉल करोगे तो, बट आप सेटिंग्स में जाके एक बार कंटेंट रिकमेंडेशन ऑफ कर दोगे तो ये वन स्विच है, इसके बाद सब कुछ ऑफ हो जाएगा, आपको कोई टाइप की ऐड देखने नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो नेटवर्क रिसेप्शन, कॉल क्वालिटी दोनों ही फोन्स पे एकदम बढ़िया थी। दोनों ही फोन्स डुअल 4G, वॉइस ओवर वाईफाई, वॉइस ओवर LTE सब कुछ सपोर्ट करते हैं। एंड पोको X3 जो है इसमें हमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है। एज ऑफ नाउ Realme 7 Pro पे हमें कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिलता। एक्चुअली Realme के कोई भी फोन्स पे हमें कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिलता है, तो आई होप कि Realme इसे अपडेट के साथ इनेबल करे, क्योंकि जो लोग सिर्फ मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए एक्चुअली कैरियर एग्रीगेशन काम का हो सकता है। हैप्टिक फीडबैक दोनों ही फोन्स में मुझे अच्छा लगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम हियर। एंड पोको X3 पे एक्चुअली आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, तो आप एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। एंड उसी के कंपैरिजन में जो हमारा Realme 7 Pro है उस पर 2 सिम कार्ड्स एंड 1 मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी है, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है Realme 7 Pro को। तो बैंड में सवाल उठता है कि Realme 7 Pro और पोको X3 इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन सेलेक्ट करना चाहिए। वेल आंसर प्रीटी सिंपल है। अगर आपका 20,000 रुपीज़ का बजट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप Realme 7 Pro लो, क्योंकि इस फोन में आपको फास्टर चार्जिंग मिलती है, बैटरी लाइफ सिमिलर है, इस फोन का डिस्प्ले ज़्यादा सुपीरियर है। अगर आप गेमिंग करोगे तो एज ऑफ नाउ मुझे PUBG का परफॉर्मेंस इस पर ज़्यादा अच्छा लगा था इसके कंपेरिजन में। प्लस यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है फ़ोन का ओवरऑल मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगी पोको X3 के कंपैरिजन में। पोको X3 अगर आपका एकदम स्ट्रिक्ट बजट है, आपको 17,000 में लेना है, 17,000 में आपको 664 GB वेरिएंट मिलता है इसका। Realme 7 Pro 128 GB से चालू होता है, जो कि 20,000 रुपीज़ का है। पोको X3 का 128 GB वेरिएंट 18,500 का है, तो 1,500 रुपीज़ का फ़र्क है इन दोनों फ़ोन्स में। एंड अगर आप आपका बजट एक्सटेंड नहीं कर सकते तो 17-18 हज़ार रुपये के बीच में आई थिंक पोको X3 इज़ अ वेरी गुड फ़ोन। बट अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो लाइक आई सेड मुझे Realme 7 Pro ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस मोर और लेस ज़्यादा सिमिलर है। एंड लाइक आई सेड कि ये ज़्यादा यूजेबल है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, AMOLED, फास्टर चार्जिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। सो आई थिंक अगर मैं एक फ़ोन पिक करता तो मैं Realme 7 Pro पिक करता पोको X3 के कंपैरिजन में। बट एंड में आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको इस फ़ोन के डिज़ाइन, फॉर्म फैक्टर और जो बल्कि डिज़ाइन है उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको LCD डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं है, आपको 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस करना है, आपको MIUI ज़्यादा पसंद है Realme UI के कंपैरिजन में, अगर आप वो सारी चीज़ें कंसिडर करें देन यू कैन गो विद पोको X3। प्लस कंसिडरिंग कि इसकी प्राइसिंग भी कम है तो इट विल अपील टू मोर यूजर्स। एंड में पॉइंट ये है कि दोनों ही फोन्स एकदम बढ़िया है, आप दोनों ही फोन्स लोगे आपको दोनों अच्छे लगेंगे। बस मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, तो सोच समझ के डिसीजन लेना और मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना कि आप इन दोनों फोन्स के बीच में से कौन सा फ़ोन पिक करोगे। एज ऑफ नाउ यही थी मेरी डिटेल्ड कंपेरिजन बिटवीन Realme 7 Pro एंड पोको X3। और कोई भी सवाल है मेरे से कुछ और छूट गया हो इस वीडियो में, आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत डिटेल्ड आपको लुक दूँ। फिर भी अगर कुछ भी गलती हो गई हो मुझसे या कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, वीडियो नहीं पसंद आया तो 2 बार डिसलाइक कर लेना एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन भी दबा दो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। OnePlus Nord और Pixel 4a का कंपैरिजन मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।